हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अंकिता अपने देसी वर्ड में आपका स्वागत करती हूँ। मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो मेरे घर बनवाने में मेरे घर पे जो दिक्कत हुई है। मैं चाहती हूँ कि जो गड़बड़ी मेरे घर में हुई है, मैं नहीं चाहती कि किसी और में हो। तो मैं अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ। अगर जो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो सबसे पहले तो ये बातें हैं कि अगर जो आप घर बनवा रहे हो तो आपके पास जगह है तो घर के बाहर थोड़ी सी जगह तो आप ज़रूर छोड़ें, क्योंकि उसे लाइफ टाइम फिर आपको ना बहुत ही आसानी रहेगी, वरना पूरी ज़िंदगी आपको सोचना पड़ सकता है। और घर के पीछे तो कभी भी ऊंचा ना बनवाएं, क्योंकि कभी कभी लोग करते हैं आगे पूरा घर फ्लैट होता है और पीछे लैट्रिन बाथरूम एकदम ऊंचे पे बनवा देते हैं। ये काम तो बिल्कुल मत करिएगा। और घर की सीढ़ी हमेशा लोग क्या करते हैं कि बाहर से निकलवा देते हैं, कहते हैं कि अरे बाहर से रहेगा तो घर के भी लोग यूज कर लेंगे, बाहर के भी लोग यूज कर लेंगे। लेकिन बाहर के लोगों को आना कब रहता है? बहुत कम ही तो आते हैं। कोई फंक्शन रहता है तभी तो लोग ऊपर जाने के लिए सोचते हैं, वरना तो ज़्यादा तो घर ही के लोग यूज करते हैं। तो ज़्यादा तो बेटर होता है कि घर में ही अंदर ही सीढ़ी बनाई जाए, तो वही ज़्यादा बेटर है। हाँ, आपके पास स्पेस है तो आप डबल सीढ़ी एक बाहर एक अंदर लगा सकते हो, लेकिन नहीं स्पेस है तो मेरा तो यही मानना है कि अंदर से सीढ़ी बनाई जाए, ताकि बाहर के लोगों को कभी तो जाना जल्दी पड़ता नहीं है, लेकिन जाना भी पड़े तो 1 ही 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा, तो वो तो मैनेज हो ही जाएगा। और आप अपना घर हमेशा रिलेटिव से तो दूर ही बनाए, क्योंकि आज रिलेटिव से आप पट रहा है आपका, कल आपका मतलब उनसे ना पटे तो फिर फ्यूचर का सवाल हो जाता है कि चलो भाई, जितनी दूरी रहती उतना ही प्यार बना रहता है। लेकिन हाँ, पता चला अच्छे खासे रिलेटिव्स हैं, पास में घर बनवा लिया, वो दोस्ती टूट गई। तो ये सब चीज़ें ध्यान में आप ज़रूर रखिएगा। और रिलेटिव्स कभी भी अपने नहीं होते हैं, जब तक दूर हैं तब तक बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। और गांव में घर बनवा रहे हैं अगर जो, या शहर में, नक्शा ज़रूर बनवाइए, क्योंकि नक्शा जो होता है ना, वास्तुशास्त्र के हिसाब से थोड़ा बनाते हैं वो लोग। तो नक्शा तो ज़रूर बनवाइएगा और अपने घर थोड़ा वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप ज़रूर खुद देखें। नक्शा बनवाने के बाद अपने खुद चेंजेस कोई आपको करना हो तो बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले आप अपने जो नक्शा बनाने वाले होंगे उनसे आप बात करिएगा कि मुझे ये चीज़ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चाहिए, चेंज करना है। वो आपको सजेस्ट करेंगे। आप अपने मन से नक्शे में कोई चेंजेस मत लाइएगा, वरना आपका पूरा घर बनाया एकदम ख़राब हो जाएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको घर की गली किधर देनी है, किधर ईशान कोण पड़ता है, ये सब बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी लोग गली कभी क्या करते हैं, बाएं साइड से निकाल देते हैं तो कभी दाएं साइड से निकाल देते हैं। फिर दिक्कत फंस जाती है कि ईशान कोण है तो मंदिर रखना है तो सारे रूम्स जो हैं इधर आ गए। ये सब चीज़ों का बिल्कुल आप ध्यान रख के ही जो भी गली निकालनी हो, चाहे बाएँ तरफ से चाहे दाएँ तरफ से, वो सब ध्यान रख लीजिएगा कि ईशान कोण किधर से पड़ रहा है किधर से नहीं। तो ये सब बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप नया घर बनवा रहे हैं तो भाई जो बेडरूम होगा उसमें एक बाथरूम, मतलब बेडरूम में बाथरूम अटैच तो ज़रूर बनवाइएगा, क्योंकि आजकल की यूथ जो है उस हिसाब से काम करना इंसान के लिए सूटेबल होता है। क्योंकि अब वो पहले के ज़माने नहीं रह गए कि हाँ इंसान आगे, मतलब अब जो भी बनवाए अगर जो, तो इंसान को बेडरूम में ही अपना बाथरूम बनवाना चाहिए। और कॉमन तो बाहर आप बनवा ही सकते हैं। एक कॉमन 3 तल्ले पे जो हम लोग पानी की टंकी रख देते हैं, उससे हर जगह तो पानी पहुंच जाती है, पर अगर जो हम लोग कभी 3 तल्ले पे अगर रहें और पानी की ज़रूरत मिले तो पानी अगर जो आधा खाली रहेगी टंकी तो वो तो मिलने से रहा, पानी तो मिलना ही नहीं है। लेकिन हाँ, फुल टंकी भरी रहे तो मिल जाती है 3 तल्ले पानी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी पानी कम हुआ तो 3 तल्ले पे तो पानी आपको मिल ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमेशा 3 तल्ले पे टंकी अपनी मत रखवाएं। जो सीढ़ी वाला रूम होता है 4 तल्ला, उसके ऊपर अपनी टंकी रखवाएं। उसके ऊपर टंकी रखवाने से कम 3 तल्ले पे पानी आधा हो या कम हो, कम से कम आपको पानी अच्छे से 3 तल्ले पे मिल तो जाएगा।
घर की लेडीज़ से तो आप घर बनवाते हुए ज़रूर उनसे राय लीजिएगा कि ये चीज़ मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ रख रहा हूँ, ये चीज़ बाथरूम यहाँ रहेगी, ये यहाँ रहेगी। तो उनसे ज़रूर राय लीजिएगा, ताकि घर में ज़िंदगी भर तो रहना उन्हीं को है, कोई असुविधा उनको ना हो। वरना सुखी जीवन में इंसान फिर रोज़ एक ही झगड़ा होगा कि आपने ऐसा करवा दिया, आपने ऐसा करवा दिया। तो इस बात का कोई झंझट ना हो, मिलजुल के साथ में अगर जो करेंगे तो कोई गलती नहीं होने पाएगी। अगर आपके पास स्पेस है तो किचन तो बिल्कुल आप हमेशा बड़ा ही बनवाइएगा और 2 पार्ट में बनवाइएगा। आगे पार्ट में किचन आपका हो और आधे पार्ट में आपका स्टोर रूम हो, ताकि किचन का आधा सामान स्टोर रूम में रख सकें। लेकिन हाँ, जैसे एक रूम होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है उस टाइप सा, एक ही किचन में 2 पार्ट कर दिए जाए, वैसा आप बनवाइएगा तो ज़्यादा बेटर होता है। और मतलब जो सेकंड पार्ट होता है उसमें आराम से नीचे बैठने के लिए, बर्तन वर्तन मांजने के लिए भी थोड़ा सा दे दिया जाए अगर जो सिंक वगैरह, तो इससे ये हो जाता है कि इंसान बैठ के आगे वाले किचन में तो भाई दिखाने के लिए मॉडलिंग रहेगा, लेकिन इधर पीछे थोड़ा इंसान बैठ के भी धुल सकता है बर्तन वगैरह। और दूसरी बात, उसमें आप चिमनी वगैरह ज़रूर लगवा लीजिए, ताकि ठंड में इंसान को अगर जो आग पे बनाने का मन करे, वैसे तो कोई बनाता नहीं है, फिर भी आजकल शौकिया सब लोग बनाते हैं, तो बनाने का इंसान को मन करे तो बना सके। चिमनी लगाने से इंसान की लाइफ में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है, ये हो जाता है कि हाँ ठंड में चलो इस तरह किया जाए, वरना रोज़ रोज़ का वही दिनचर्या मज़ा नहीं आता है। घर के टाइल्स चूज़ करते वक्त बिल्कुल एकदम सावधान रहिएगा, सफ़ेद कभी मत लगवाइएगा। आप सर्च कर लीजिएगा, जो सही रहे वही लगवाइएगा, लेकिन सफ़ेद बिल्कुल मत लगवाइएगा। घर कभी भी हड़बड़ी में मत बनवाइएगा। अगर जो आपके पास टाइम नहीं है, ठेके पे आप दे रहे हो, तो किसी एक पर्सन को आप वहाँ पे रख दीजिए, अपने घर का पर्सन हो या किसी को पैसे देकर महीने पे रख दीजिए कि हाँ मेरा घर देखिए। वरना जो ठेकेदार होते हैं जो बनाते हैं, सीमेंट कम ज़्यादा बालू ये वो दुनिया भर का बना के वो लोग टेढ़ा ऐसे वैसे सब चले जाएंगे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन घर तो हमेशा ठेके पे भी दे रहे हो आप, तो घर तो हमेशा एक आदमी वहाँ पे परमानेंट रहे उसको देखने के लिए, तभी बेटर होता है घर। सीमेंट में आजकल बहुत मिलावट आ रही है, तो सीमेंट की गुणवत्ता तो ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। अपनी सीढ़ी कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मत निकलवाइएगा, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। और किचन का पानी का सिंक किधर होना चाहिए, सिंक किधर लगना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा आप। नक्शा पास करवाते वक्त आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से उस सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपना घर बनवाइएगा। मेरी वीडियो अगर जो अच्छी लगे आपको तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें। थैंक यू।